वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी लाइव में। गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आकाश, पारुल, शर्मिला, प्रदीप, पूनम, दीपा, शालिनी, सूरज, निहारिका, खुशी, कृष्णा, प्रशांत, वंदना, रंजिता, सुनीता, आदेश, गौरव, सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ और मुद्दे हैं जो नेशनल अफेयर्स से आपके जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं है, मॉर्निंग में आप लोग मॉर्निंग की क्लास जरूर किया करें। जो लोग प्लस पर हैं वो छोड़ेंगे तो स्वागत है दीपम, बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि करंट अफेयर्स का जो है मेरी सारी क्लास इंपॉर्टेंट रहती, ठीक है, और ऑनलाइन लाइव होने में और बहुत ही फायदा होता है आपका। वहीं आप जो है रिकॉल कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो। स्वागत है लवली जी। दीपम कैसे हो, कैसी चल रही है तैयारी? गुड मॉर्निंग किरण, नर्सिंग, सभी लोगों का। कल समीक्षा अधिकारी 2016 का रिजल्ट आया जिसमें 25 प्लस लोग अभी सिलेक्ट हुए हैं हमारे ग्रुप से। हाँ, तैयारी करो। संचिता है वहाँ पे, उनसे गाइडेंस ले लिया करो। तुमसे मुलाकात होती है संचिता से। स्वागत है पुष्पेंद्र, ममता, नरसिंह। कैसी हैं संचिता? चल रही है जॉब बढ़िया इन लोगों की? तो अभी इस बार भी 8-10 लोग और जा रहे हैं हमारे सचिवालय लखनऊ में, हमारे स्टूडेंट। संचिता है समीक्षा अधिकारी हैं, उस समय हमारी पुरानी स्टूडेंट हैं काफ़ी। तो मेंस भी लगातार वो लिख रही हैं अभी अपर का। दोस्तों अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अभियान लाइव कोड यूज करके ले सकते हैं। यहाँ आपको सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, जैसे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और ज्योग्राफी और फिलोसफी ऑप्शनल। तो आप जो है, वेरी गुड। तो हमारे यहाँ से देखिए 15 रैंक, 24 रैंक, 25 रैंक, 26 रैंक, 60। और ऐसे ही टॉपर्स तो हैं ही, उसके बाद भी बहुत सारे हैं। एआरओ ढेर सारे लोग हुए हैं, अभी उनके मैसेज आने बाकी हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सभी बहुत ही ज़्यादा सीट थी उस बार समीक्षा अधिकारी की। इस बार मेरिट भी कम गई है, 260-65 के आसपास मेरिट गई है। तो लेकिन कॉपी जो है टफ चेक हुई है इस बार। इससे में उतने अच्छे नंबर नहीं मिले हैं। जैसे ही नंबर आता है मैं आप लोगों को सूचित करूंगा। दोस्तों ये हमारा जो है लक्ष्य फाउंडेशन बैच चल रहा है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं 1 अप्रैल से, और 2 अप्रैल से ये फास्टैग रिवीजन कोर्स चल रहा है जिसमें 5 अप्रैल से, यानी कि 2 ही दिन हुए हैं। जो लोग प्लस पे हैं ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस जरूर कर लें। और भी हैं, विपिन सर हैं, आपको हिस्ट्री कराएंगे, रैना मैम हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेमंत सर इकोनॉमी कराएंगे, मुकेश सर ज्योग्राफी, और विपुल सर जो है आपको क्वालिटी, आकांक्षा मैम आपको इन्वायरमेंट कराएंगे। कोई बात नहीं है सुषमा, अभी हो जाएगा सभी का। धीरे धीरे आप प्रयास करिए। जैसे अभी हमारे जो है फिरोज फिरोज बेग, उनका 2017 में 1 नंबर से रुका था, ठीक है, 1 नंबर से रुका था 2017 में। उनका 2016 वाले में 26वीं रैंक आई है। ठीक है, तो आप अगर मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो उनकी 26वीं रैंक आई है, तो और मेहनत करिए, ठीक है। तो वो काफी परेशान थे, अपने अनअकैडमी पे ही हैं वो।
तो फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा है 60 दिनों का। और यहाँ पर अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फीस आपकी 8400। जैसे ही अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं, आपकी फीस हो जाती है 7560। 12 महीने का है 7000 फीस, और जैसे ही कोड आप अभियान लाइव यूज़ करते हैं, आपकी फीस हो जाती है 6300। 6 महीने का कोर्स है, 5600 फीस है, 5040 होती है अभियान लाइव कोड के बाद। और भी ढेर सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये 2-3 प्रश्न जो है पहले के हो चुके हैं। फिर भी आप जो है इसको, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है आय बढ़ाने के लिए किसानों की इजराइल के साथ समझौता किया? तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 2-3 प्रश्न जो है पीछे के ही हो गए हैं। तो इसको आप लोग पोल करिए जल्दी से। कल के क्लास में कराया गया था आपको। अब भी गलत क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसको इसको तो मिनिमम आप सही करिए। तो ये मेघालय है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मेघालय इजराइल के साथ जो है समझौता किया है। ये करंट अफेयर्स आपके मई से लेकर के और फरवरी तक चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें मेघालय है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये भी हो चुका है। भारत व अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता पर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? वह भारत व अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है। इस वार्ता में हिस्सेदारी के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल एम्पियो व रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर ने हिस्सा लिया था। स्वागत है प्रणिका, अक्षय, गुजराती। रक्षा क्षेत्र में सहयोग संवर्धन हेतु दोनों देशों के बीच रक्षा विभागों में ऐतिहासिक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA हुआ था। तो ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। सभी लोग 100% करिए, क्योंकि कल ये कर चुके हैं हम लोग। गलत क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसमें हमने बात की थी 2016, 18 और 20 में 3 यहाँ पर वार्ताएं हो चुकी हैं। ठीक है, और इन वार्ताओं को लेकर के लिमोआ और इस बार जो है बेका बना है। तो ये सारे एग्रीमेंट बने हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल बात किए। ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। ये चौथी नहीं तीसरी है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता अमेरिका के साथ। अब जो है इससे नए प्रश्न अब यहाँ से शुरू होंगे। तो चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यानी कि काउ हॉस्पिटल बनाया गया है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट का। स्वागत है प्रिया, प्रणिका, अक्षय। तो ये किस राज्य में खोला गया है आपको बताना है। इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट काउ हॉस्पिटल इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड? वेरी गुड मॉर्निंग प्रिया। तो आपका है अरुणाचल, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। पोल करिए आप लोग। स्वागत है उजाला। तो ये जो है आपका असम में खोला गया, असम के डिब्रूगढ़ में। असम के डिब्रूगढ़ में डिब्रूगढ़ में। असम की राजधानी कहाँ है वैसे? इसका नाम क्या है अस्पताल का? सुरभि आरोग्यशाला। क्या नाम है इसका? सुरभि आरोग्यशाला। इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुरभि आरोग्यशाला इसका नाम है, और इसमें 17 लाख रुपए से बनाए गए हैं, और इसमें 368 यानी कि 17 लाख रुपए इस पे खर्च किए गए हैं। और इसमें गायों की संख्या जो है 368। ठीक है, बस ये इसमें है।
सुरभि आरोग्यशाला पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र जो है काउ। हाँ, एनुअल मैगजीन लेने से फायदा होगा कि अब मैं तो करंट अफेयर्स करा दूंगा, कोई भी मैगजीन आप पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक किसी भी नोट्स को आप पढ़ते हैं तो उसमें 80% इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। 20% इंफॉर्मेशन के लिए 2 सोर्स हो जाएंगे तो आपका 100% कवर हो जाता है, ठीक है। वैसे इससे भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि मैं मेमोराइज कराता हूँ 100% आपको, यहाँ से 80%। लेकिन आपका जब दूसरी एनुअल मैगजीन लेंगे तो उससे आपका एक तो जो एक्सपेंशन है वो हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाता है तेजी से, आपकी चीजें याद रहती हैं। जब याद है चीजें, अब जब आप नई मैगजीन पढ़ते हैं और उसमें आपकी याद हुई चीजें उसमें लिखी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसके आधार पे भी अच्छा है और आपके सिलेबस में भी। देखिए मैं जितने भी सोर्सेज बनाया हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं 100% कवरेज दे दूँ, 80% तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 100% कवरेज कोई भी मैगजीन नहीं दे पाएगी, कोई भी एक टीचर नहीं दे पाता। तो उससे आपका एक कंप्लीशन हो जाएगा कि आपका करंट अफेयर्स से आप चाहें अगर थोड़ी सी भी स्मार्टनेस दिखाएं तो 100% चीजें कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एनुअल मैगजीन जरूरी है। एक एक बुक सभी के लिए, एक बुक या गाइड सारे सब्जेक्ट। कोई भी टीचर ये बोले कि मेरे नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है तो ये समझ लीजिए कि वो फालतू की बातें कर रहे हैं। आप जो है एक गाइड या कोई एक टेक्स्ट बुक या कोई एक नोट्स अलग से जरूर पढ़िए कि कोई भी टीचर 100% कवर नहीं कराता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके उस पोर्शन से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आ जाए, तो ये हमेशा बना रहता है, इनसिक्योरिटी बनी रहती है आपके दिमाग में। तो अब जब पूरी तरीके से आप सिक्योर हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जैसे ही बूस्टअप होता है आपके क्वेश्चंस भी अच्छे हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। लद्दाख के लेह आईएएफ स्टेशन पर सौर परियोजना के तहत बनाए गए पावर प्लांट पर विचार करें। तो एक लद्दाख में आईएएफ स्टेशन पर क्या बनाया गया? सोलर प्लांट बनाया गया। इसका नाम प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट है। इसका नाम ही है इतना बड़ा। यह मेक इन इंडिया के तहत स्थापित किया गया है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। कंसिडर पावर प्लांट बिल्ट अंडर द सोलर प्रोजेक्ट एट लेह IAF स्टेशन इन लद्दाख। इट्स नेम इज प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट 1.5 megawatt. It is established under the Make in India. Which of the statement given above or below, above नहीं है, उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो आपको इस पे कमेंट करना है, कमेंट नहीं, आप इसको पोल करेंगे। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, यानी कि इसका नाम जो है प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट है और मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है। तो ये दोनों ही पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। जो लोग प्लस पर नहीं हैं वो लोग करें, प्लस वालों को सारी चीजें हम याद करा देंगे। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। नवंबर 2020 में आयोजित गंगा उत्सव 2020 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नवंबर तक चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मई से लेकर के फरवरी तक के जो नेशनल करंट अफेयर्स हैं उसी ये चल रही है पूरी सीरीज। इसके बाद कल एक गैप रहेगा, परसों से हम लोग फिर शुरू करेंगे, ठीक है। कल थोड़ा सा अभी मेरी कुछ तबीयत सही नहीं लग रही, जुकाम सा लग रहा है। तो आज की क्लास के बाद कल एक गैप रहेगा, फिर परसों से हम लोग स्पेशल क्लासेस डेली लेंगे, ठीक है। पूरी महीने की क्लास आपको शेड्यूल मिलेगी। तो इसके बारे में यह आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चाचा चौधरी नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। चाचा चौधरी जानते हैं कौन है? इस उत्सव का उद्देश्य युवा पीढ़ी को गंगा नदी की महिमा, उसके प्राचीन इतिहास,
सांस्कृतिक महत्व के अवगत कराना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही? कंटिन्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गंगा उत्सव 2020 held in November 2020. The event was organized by the government of Uttar Pradesh. स्वागत है शीतल। Chacha Chaudhary became the brand ambassador of Namami Gange project. The purpose of this festival was to make the younger generation aware of the glory of the river Ganga, its ancient history and कल्चरल सिग्निफिकेंस। स्वागत है शीतल, श्वेतांशु, मनीष, सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो लोग भी यहाँ पर प्रैक्टिस करें, और यूट्यूब पे हम क्लासेस डेली अपलोड करेंगे करंट अफेयर्स से, तो करंट अफेयर्स बीच में तैयार करते रहें जब तक ऑफलाइन क्लासेस बंद है। स्वागत है मनीष, शीतल, सभी लोगों का स्वागत है। पूजा, तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। चलिए पोल करते हैं। तो इसका आयोजन जो है कहाँ कराया गया, कौन कराया है, इससे कुछ संबंधित फैक्ट हैं। यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। चाचा चौधरी जो है और साबू के कॉमिक्स किसने लोगों ने पढ़े हैं? हम लोग तो खूब पढ़ा करते थे। नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, चाचा चौधरी, साबू, डोगो, पढ़ते थे सब लोग। तो जो लोग भी पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा। कॉमिक्स का अभी कल्चर जो है पबजी ने ले लिया है, ठीक है। तो हम लोग अपने बचपन में 50 पैसे 1 रुपए घंटे के रेट पे पढ़ते थे। तो उसी के एक कैरेक्टर हैं चाचा चौधरी, आप लोग देखे होंगे बचपन में, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसका पर्पज क्या है कि जो नई जनरेशन है, यंगन जनरेशन को अवेयर कराना, ग्लोरी ऑफ रिवर गंगा। इसको जो है किसने लॉन्च किया? आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3, जल शक्ति मंत्रालय, जो अलग से मंत्रालय बनाया गया है। अब इसमें हम लोग, कौन सा प्रोग्राम है ये? गंगा उत्सव 2020, गंगा उत्सव 2020 का प्रारंभ हुआ है। इसका आयोजन किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। भारत सरकार। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि उत्तराखंड बुलंदशहर, रायबरेली, वाराणसी, साहिबगंज आदि जिलों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, वृक्षारोपण किए गए, पेंटिंग की गई इसके माध्यम से, ठीक है। गंगा टास्क फोर्स द्वारा एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर, गंगा टास्क फोर्स द्वारा कितने लोग एनसीसी किए हैं? एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर किसी ने नहीं किया। वन अभियान चलाएगा, वनीकरण अभियान चलाएगा। थैंक यू प्रिया। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, यानी कि इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, के साथ मिलकर
के द्वारा एक मूवी थी, गंगा एरियल मूवी लॉन्च की गई। क्या? गंगा एरियल मूवी, ठीक है, ये लॉन्च की गई। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसका आयोजन कब हुआ? 2 नवंबर 2020 से 4 नवंबर 2020 तक। 2 नवंबर 2020 से 4 नवंबर 2020 के बीच। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। इस संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? रोपैक्स टर्मिनल क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, पहला है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हजीरा तथा घोघा के बीच रो फेरी सर्विस को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, इस सेवा से घोघा से हजीरा के बीच की दूरी 357 किलोमीटर की जगह मात्र 50 किलोमीटर रह जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है कि कौन सा सही। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न वैसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको इतनी डीप नहीं पूछेगा। तो रिसेंटली रोपैक्स टर्मिनल वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन विच कॉन्टेक्स्ट स्विचर ऑन द ओकेजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फ्लैग ऑफ द रो फेरी सर्विस बिटवीन हजीरा एंड घोघा। घोघा और हजीरा के बीच में डाली गई। विच विद दिस सर्विस द डिस्टेंस बिटवीन गंगा टू हजीरा विल बी ओनली 50 किलोमीटर इंस्टीड ऑफ 375 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन दूसरा वाला फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इस पे पोल करेंगे क्योंकि ये बहुत ही रोपैक्स फेरी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। एक बार हम लोग लीडर बोर्ड देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। वंदना, पुष्पेंद्र, सुषमा, खुशी, अर्पिता, नरसिंह, सूरज, दीपा, शिखा और प्रिया हैं टॉप 10 में। अभी लड़ाई आगे। स्वागत है अमरेंद्र, मधु, नोबिता, पल्लवी, सभी लोगों का स्वागत है। मनाई पोल नहीं आया? पोल आया तो है, एक बार पोल फिर से कर लीजिए। तो रोपेक्स टर्मिनल के बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा। स्वागत है वीरेंद्र जी। ये जो है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हजीरा तथा घोघा के बीच रो फेरी सर्विस को हरी झंडी दी थी। ये सही है, और ये 50 किलोमीटर न होकर के 90 किलोमीटर हो जाएगी दूरी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 375 किलोमीटर की दूरी जो है अब 90 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, तो ऐसे वैसे टिपिकल चीजें नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये किलोमीटर भी याद होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा गर्मी। हाँ, तो ये हो गया आपका, ओनली 1 सही होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। हाल ही में चर्चित, स्वागत है वंदना, वीरेंद्र, चर्चित फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के संबंध में विचार करें। इसका उद्देश्य देश में शहद उत्पादन को बढ़ाना तथा किसान की आय में वृद्धि करना। ठीक है, पहला हो गया। इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई। और तीसरा है, यह 5 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में शुरू की गई।
इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है। कंसिडर द रिसेंटली डिस्कस्ड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ, इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज हनी प्रोडक्शन इन द कंट्री एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर। ठीक है, क्या है ये? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। स्वागत है सुधीर। इट वाज स्टार्टेड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह। इट वाज लॉन्च इन 5 स्टेट, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द गिवन एबव स्टेटमेंट इज पब्लिक और करेक्ट? गलतियां होने से परेशान मत होइए, कोई भी अगर गलती करता है तो वो सीखेगा ही। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा लेंदी बनाए गए हैं, होलिस्टिक अप्रोच में बनाए गए हैं कि आपके सभी, अभी देखिए इस तरीके के जब प्रश्न आप लोग करने लगेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी होलिस्टिक अप्रोच में किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़ने की। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वन लाइनर पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं देखता हूँ कि वन लाइनर वीडियोस जो यूट्यूब पे डाले जाते हैं वो ढेर सारे लोग देखते हैं। वन लाइनर आपको मेमोराइज नहीं रहते हैं और जल्दी भूल जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पढ़ तो लेते हैं आप पूरा, नहीं योगी जी ने नहीं, ये स्टार्ट किया था आपके नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है नरेंद्र सिंह तोमर? नरेंद्र सिंह तोमर ने स्टार्ट किया था, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। तो ये आपका स्टेटमेंट केवल यही गलत है, बाकी दोनों सही है। मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ पर कि आप इस योजना के बारे में जान ले जाएं, क्यों है ये योजना, हनी के लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए, और इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द फार्मर। ये आप मुख्य परीक्षा में भी यूज कर सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी यूज कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। और 5 राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इनको याद रखना है आपको। 1 और 3 आपका सही है। नरेंद्र तोमर ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, शहद उत्पादन को बढ़ावा देना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न संख्या 51। चलिए, हाल ही में टाइम पत्रिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा सही है? यह पत्रिका अमेरिका के द्वारा जारी की जाती है। 2021 में जारी इस पत्रिका का शीर्षक था 2021 टाइम 100 नेक्स्ट। ठीक है, इसका शीर्षक यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा, इस सूची में एक भारतीय कार्यकर्ता व 5 भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई। और तीसरा, इसमें शामिल ऋषि सुनक ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। ऋषि सुनक इनका नाम। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उपर्युक्त सभी 1 और 3। रिसेंटली इन रिलेशन टू टाइम मैगजीन, which of the following statement is correct? The magazine is released by the America. The magazine released in 2020 was titled 2021 Time 100 Next. One Indian worker and 5 people of Indian origin have made it to list. और says जो सुनक हैं, ऋषि सुनक, who is involved in this, जिसमें शामिल हैं, is taking charge as the UK डिफेंस मिनिस्टर। ये आपको पोल करना है। तो इसमें भारतीय नागरिक एकमात्र शामिल हुआ है। कौन है वो? कितने लोगों को पता है? एक जो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो है, जो दलित नेता के रूप में भीम आर्मी का जो हेड है, चंद्रशेखर आजाद। एकमात्र भारतीय और 5 भारतीय मूल के, यानी कि ये आपका स्टेटमेंट सही है। 1, 2, 3। चौथा स्टेटमेंट, ये डिफेंस मिनिस्टर ना होकर के क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, भारतीय मूल में कौन कौन से लोग भारतीय मूल के
5 लोग हैं। तो ये हो गए ऋषि शुनक, ये क्या है? ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। स्वागत है दीपा, पवन, नंदिनी, अलका, सभी लोगों का। दूसरा जो है, जो नाम है वो विजय गड्डे। कौन है? विजय गड्डे। विजय गड्डे कौन है? ये ट्विटर के जो है हेड लॉयर हैं, हेड लॉयर ऑफ ट्विटर। ट्विटर, ठीक है। तीसरा नाम जो है वो शिखा गुप्ता, महिला हैं। ये व्हाइट हाउस में नौकरी करती हैं, कोई पद पर हैं व्हाइट हाउस में से संबंधित। और चौथा है अपूर्व मेहता। अपूर्व मेहता, ये जो है ये आपकी कोई कंपनी है ऑनलाइन, इंस्टाकार्ट। अब ये पता नहीं कौन है कंपनी, इंस्टाकार्ट के सीईओ। पांचवा जो है आपके भारतीय मूल के जो पांचवें हैं, रोहन वुपुलूरी, पौलूरी, रोहन ये क्या है? ये फ्री ऑनलाइन टूल कोई बनाए हैं उसके लिए, इसका नाम नहीं लिखा है। तो ये 5 जो है इनको टाइम्स 100 में रखा गया है। और आपके जो भारतीय मूल के एकमात्र हैं, चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के संस्थापक। ठीक है, टाइम्स पत्रिका के संबंध में ये स्टेटमेंट था। चलिए अगला हम देख लेते हैं, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। स्वागत है साक्षी, पूजा, पूजा निहारिका, दो नाम। यह सूचकांक कोलकाता स्थित थिंक टैंक जो है प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। इस सूचकांक के अनुसार शीर्ष स्थान पर उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ है। सूचकांक में दिल्ली का 18वां स्थान है। इस सूचकांक के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य में नागालैंड रहा है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है कि सही है? ठीक है, तो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 के रिगार्डिंग बताना है। दिस इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय द कोलकाता बेस्ड थिंक टैंक प्रजा फाउंडेशन। According to this index, the top places are Odisha, Maharashtra, and Chhattisgarh. Delhi ranked 18th in the index. और according to the index, the worst performance state was Nagaland. आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ये थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी। ठीक है, इसमें आपका 2 और 4 सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। ये किसके द्वारा? प्रजा फाउंडेशन, मुंबई बेस्ड है, कोलकाता बोर्ड बेस्ड नहीं है, ये मुंबई बेस्ड है। प्रजा फाउंडेशन द्वारा ही जारी किया जाता है।
अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स द टॉप प्लेसेस पे ये हैं, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है। इंडिया में दिल्ली का रैंक जो है 13वां है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और चौथा जो है इंडेक्स वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टेट वाज नागालैंड नहीं है, सॉरी नागालैंड है, ये सही है। ये नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, ये तीन टॉप नीचे के हैं, यानी कि दूसरा और चौथा आपका स्टेटमेंट सही है, बाकी के गलत हैं। आप इनको, इनका मानदंड क्या है? वित्तीय संरचना, सशक्त शहरी प्रशासन आदि सारे इसके मानदंड हैं। अगला हम प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सोकार रामसर साइट चर्चा में रहा, इसके संबंध में सत्य कथनों का। स्वागत है ललित, स्वागत है भूपेंद्र। सोकार जो है वो क्या है? भारत के लद्दाख स्थित सोकार आर्द्रभूमि को देश के 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। यह रामसर स्थल दक्षिण में स्थित मीठे पानी की झील स्टारस्कुप सो और उत्तर में स्थित खारे पानी की झील श्योकार का मिश्रित रूप है। यह लद्दाख का तीसरा रामसर स्थल है। ठीक है, यह है रिसेंटली सोकार रामसर साइट हैज बीन डिस्कशन, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। सोकार wetland in Ladakh was India included as Ramsar site in 42nd of the country. This Ramsar site is a mix from the freshwater lake जो है Starkuk, so in south the saltwater lake Sokar, in north it is the third Ramsar site of Ladakh. ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। 1 3 1 2 2 3 1 2। बहुत आसान है, अगर आपको थोड़ा सा वेटलैंड के बारे में आइडिया होगा तो इस तरीके के प्रश्न आसानी से किए जा सकते हैं। देखिए, स्योकार जो है रामसर साइट है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। ये भारत का 42वां रामसर स्थल है, तो ये तो आपका एकदम एग्जैक्ट है। दूसरा भी सही है कि यह रामसर स्थल दक्षिण में स्थित मीठे पानी, बहुत इसकी जो है ना स्पेसिफिक कंडीशन, बहुत ही विशिष्ट इसकी संरचना, इस वजह से इसको शामिल किया गया। स्योकार पानी की झील, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील के बीच में स्थित है। ठीक है, यह लद्दाख का तीसरा नहीं पहला है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये प्रश्न। लद्दाख का पहला रामसर है। इसका स्योकर का अर्थ क्या होता है? सफेद नमक। स्वागत रहे आयशा, भूपेंद्र, ललित, साक्षी, पूजा, सभी लोगों का। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार जो है घाटी में जो स्योकार घाटी है, हाँ, सफेद साल्ट होता है, इसका अर्थ होता है। यह लद्दाख का पहला है, और सॉरी दूसरा है, सॉरी दूसरा होगा ना, एक और है, क्या नाम था उसका? ये दूसरा होगा। हाँ, सोमोरोरी ना। ये सोमोरोरी जो है एक क्या है, ये रामसर स्थल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि सोमोरोरी क्यों है, क्योंकि काली गर्दन वाला सारस केवल यही इसी झील में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रजनन स्थल है इसका, इसलिए चर्चा में। तो आपका 1 और 2 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खोला गया है? फायर पार्क क्या होता है? अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित होता है। ये उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क ओपन? ये 54 है। चलिए इसको पोल करिए आप लोग। तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये उड़ीसा, भुवनेश्वर में, बहुत बढ़िया।
अभी जो है आपके मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? नवीन पटनायक, बीजू जनता दल, ठीक है। नवीन पटनायक जो है उन्होंने इसका स्टार्टअप मतलब इसका इनॉग्रेशन किया। इस इनॉग्रेशन के लिए इसके अंतर्गत क्या है कि छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों के बीच जागरूकता फैलाना, फायर पार्क में ये सारे काम कराए जाएंगे। हाँ, अभी इसके बात कर देते हैं फिर से। चर्चित मुस्कान अभियान अभी देखिए एक और अभियान था काफी चर्चा में, के बारे में सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। मुस्कान अभियान के तहत महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक स्थानीय प्रशासन ने पिछले 1 महीने में 1088 लोगों को ढूंढ निकाला, ठीक है। तो ढूंढने के लिए एक सर्चिंग कैंपेन है। यह लापता बच्चों की तलाश कर उनके पुनर्वास के लिए चलाया गया अभियान। स्वागत है अमित, सुबोध। तो आपको बताना है, चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द स्माइल कैंपेन, मुस्कान अभियान। इट इज अ कैंपेन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, अंडर द मुस्कान अभियान द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन अहमदनगर महाराष्ट्र has found 1088 people in last 1 month. It is campaign to find missing children and rehabilitate them. ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। थोड़ा सा भी कोई जागरूक होगा तो ये भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा नहीं। किसके द्वारा? ये अभियान भारत सरकार के गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जा रहा है। होम मिनिस्ट्री, इसके तहत जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 1088 बच्चा चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा आप देखते हैं। वहां पर डायन और बच्चा चोरी के नाम पे बहुत सारे मॉब लिंचिंग भी होती है। कहाँ? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, जो भी पिछड़े इलाके हैं इन सबके, वहां पर बहुत तरीके की घटनाएं ऐसी होती है। तो इसके लिए तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किए रहिए, ठीक है। हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन है, अगर आपको एमपी गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट चला रही है इसको, गृह मंत्रालय चला रहा है, भारत सरकार का। अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप 24 महीने का कोर्स ले सकते हैं, जिसकी फीस 8400 है। इसमें आपको फीस देनी होगी 7560 अगर आप अभियान लाइव कोड यूज करते हैं। अभी लीडर बोर्ड दिखाते हैं। 12 महीने का जो फीस है वो 7000 है, 6300 आपकी फीस होती है अभियान लाइव के बाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, और 3 मंथ की फीस जो है वो 3500 है, 6 महीने की 5600 है। ये डिस्काउंट के बाद इतनी हो जाती है। आप यहाँ पर फास्ट ट्रैक रिवीजन 60 दिन का चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। 2 अप्रैल से 30 मई तक ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फास्ट ट्रैक पीसीएस का रिवीजन कोर्स करना चाहते हैं, यूपीपीएससी, यूपीएसआई का फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, अभी भी आप 2 ही क्लासेज हुई हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 12 महीने का प्रीलिम्स मेंस का बैच चल रहा है फाउंडेशन कोर्स का। घर बैठे आप तैयारी करेंगे, कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन होती है। सीसेट के लिए चल रहा है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं आपके, एग्जॉस्टिव कवरेज होता है, फ्री टेस्ट सीरीज होती है, वीकली फास्ट फ्री मॉक टेस्ट होते हैं। अगर आप अभी भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभियान लाइव कोड यूज करके आप ये ले सकते हैं। सी सेट का ये बैच है, 2 अप्रैल से चल रहा है, फास्ट ट्रैक रिवीजन सी सेट। आप सर्च करिएगा, प्रोफाइल में अमरनाथ गुप्ता जी हैं, आयुष्मान जी हैं और मृत्युंजय जी। ये आप तीनों लोग अलग अलग सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कराएंगे, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अब हम लोग 5-6 प्रश्न और बचे हैं।
तीन चार प्रश्न और बचे हैं, उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। हाल ही में चर्चित आरोग्य श्री योजना चर्चा में रही, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आरोग्य श्री योजना तेलंगाना में चलाई जा रही है, एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। तेलंगाना सरकार द्वारा आरोग्य श्री योजना को आयुष्मान भारत योजना में विलय करने की घोषणा की गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू in relation to the recently discussed Arogya Shri scheme? Arogya Shri Yojana is a health insurance scheme being run by Telangana. ठीक है, ये आपको बताना है। दूसरा है कि merger of the Arogya Shri has been announced by the Telangana government into the Ayushman Bharat scheme. इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। वेरी गुड। आप लोग देखिए संख्या धीरे धीरे कम हो जा रही है, पता नहीं क्यों। आप लोग एक्चुअल चीजें ज्यादा चाह रहे हो, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पसंद करते हो, इसीलिए संख्या कम हो जाती है। स्वागत है पूजा, कितनी पूजा आ गई आज। तो ये आपको देखना है कि दोनों ही कथन सही है। आरोग्य श्री योजना तेलंगाना सरकार द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य बीमा योजना थी, अब इसको आयुष्मान भारत में विलय कर दिया गया है। ठीक है, ओ, इसको एक बार फिर से पोल करिए, एक बार हम लीडर बोर्ड दिखा देते हैं। जहां थोड़े टफ प्रश्न होते हैं आप लोग भाग लेते हो, तो इसमें प्रश्नों को टफ और आसान से नहीं मतलब है, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। तो नर्सिंग है टॉप पे, पुष्पेंद्र है दूसरे पे, सुषमा है तीसरे पे, स्माइल यानी खुशी, दीपा, वंदना, सुनीता, सूरज, अर्पिता और प्रिया। वेरी गुड, नर्सिंग लगातार टॉप पे बने हुए हैं। ये रेलेवेंट भी होते हैं और आपके होलिस्टिक इंफॉर्मेशन आपको बनी रहती है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि हमेशा जो है जब भी कोई काम करें, ठीक है, तो होलिस्टिक अप्रोच से करनी चाहिए। अगर आप होलिस्टिक अप्रोच नहीं रख रहे हो, इसीलिए बोला जाता है कि प्री की तैयारी अलग से नहीं होती, प्री मेंस की तैयारी होती है, जिससे आपकी प्री के 10 क्वेश्चन अपने आप ही बढ़ जाते हैं अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। होलिस्टिक अप्रोच में हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए, प्री मेंस की साथ में तैयारी, कंप्लीट तैयारी जब आप एक बार कर लेते हैं, एक साल 1 ईयर मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए आपको कंप्लीट प्रिपरेशन पे। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। हाल ही में पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 21 दिसंबर 2020 को भारत में तेंदुए की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट जारी की। ठीक है, 21 दिसंबर को है, उस पर विचार करना है आपको। वर्ष 2014 के बाद से 4 वर्षों में भारत में तेंदुओं की आबादी में 60% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है ये। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार देश में हिंदुओं की नहीं भाई, तेंदुओं की। ठीक है, ये तेंदुओं की तेंदुओं की कुल संख्या वर्ष 2018 में 12,852 दर्ज की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके के आपसे स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार देश में इतना वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में है, तो ये आपको बताना है कौन सा है। तो रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर रिलीज द रिपोर्ट टाइटल लियोपार्ड स्टेटस इन इंडिया 2018। ये 21 दिसंबर को लॉन्च की गई। इन द 4 ईयर सिंस द ईयर 2014 द लियोपार्ड पॉपुलेशन इन इंडिया हैज रिकॉर्डेड इंक्रीज मोर देन 60%। तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, तो ये पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा प्रश्न। According to the report, the total number of Hindus लिखा है इसमें, total number of leopard, ठीक है, in the country, the year 2018 was recorded 12,852। तो ये सारा देख लीजिएगा आप लोग, इसमें बताइए कौन सा सही है। जब ज्यादा डेटा हो
जब ज़्यादा चीज़ें बताई जाएं तो आपको सभी सही है। ठीक है, तो ये सारे डेटा नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमपी में सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं। ठीक है, तेंदुआ और ह्यूमन का जो इंटरेक्शन भी, स्वागत है डिम्पी। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि ह्यूमन और तेंदुए के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी देखा गया है। स्वागत है डिम्पी, लक्ष्मी, अमृता, आप लोग काफ़ी लेट हैं। जो लोग भी प्लस पर क्लासेस कर रहे हैं वो भी इसको करें ज़रूर। इससे क्या होगा कि आपकी जो है रिवीजन आपका काफ़ी, स्वागत है द्वीप जी, मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर पाया था आपका। आप आज कर लीजिएगा 2 बजे के बाद। इसमें देख लीजिए अटल टनल सुरंग के बारे में, स्वागत है अंजलि। सुरंग के बारे में आपको बात करनी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह टनल अक्टूबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा समर्पित किया गया। ये आपकी सुविधा के लिए। यह टनल अक्टूबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश को समर्पित किया गया है। इस परियोजना का घोषणा 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। 9.2 किलोमीटर लंबी यह टनल मनाली को पूरे वर्ष लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये बहुत चर्चा में थी। ठीक है, तो इसमें आप लोग 25 दिसंबर को की गई थी लॉन्च, नहीं याद आ रहा है? एक बार हम लोग लीडर बोर्ड देख लेते हैं फाइनल। नरसिंह है 1 नंबर पे, पुष्पेंद्र, सुषमा, खुशी, सूरज, दीपा, वंदना, अर्पिता, सुनीता, शिखा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है सभी का। और हम जो है आगे ये कहेंगे कि आप लोग रेगुलर बने रहिए और भी अपने दोस्तों को बोलिए, जो लोग भी प्लस पर नहीं हैं वो लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। यूट्यूब पर हम डेली जो है इससे संबंधित जो भी वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर देंगे, जो डिटेल क्लासेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 और 3, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, आपके प्राइम मिनिस्टर पीएम जी ने, राजनाथ सिंह ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी के 2 सही हैं, यानी कि 2 और 3 आपका सही है। मेरे ख्याल से स्वागत है खुशी, आप लोग समय से आइए। ये सारे ओवर हो गया है आज का, आज की क्लास यहीं तक। फिर हम लोग आगे जो है एक लेक्चर और रहेगा आपके नेशनल अफेयर्स पे, उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स शुरू करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग सीधे बांग्लादेश और पाकिस्तान और ब्रिटेन, अमेरिका घूमेंगे, उनसे संबंध बनाएंगे। और कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। प्लस पर जो लोग हैं वो लोग जो है पहले मॉर्निंग में लाइव जरूर आए। 7 AM से क्लास होती है, आपका पूरा दिन बन जाएगा वहाँ से क्लास, और मोटिवेशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो वहाँ से आप लोग अपने दिन की शुरुआत करें और पूरे दिन पढ़ाई कर लें। 30 दिन में आपका मैं 100% सिलेक्शन, ऐसा प्रोसेस में बता दूंगा। सारे हैं, सब कुछ इसमें शामिल है। जितने भी आप टॉपिक सोच सकते हैं, 12 टॉपिक में सब कुछ हमने उसको इंक्लूड कर दिया है। तो आपको कभी भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी समस्या नहीं होगी। किसी को, अभी हमारे पास 4-5 मिनट बचे हैं, कोई किसी भी टॉपिक पे प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। ठीक है, कोई अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अभियान लाइव कोड ज़रूर यूज़ करेंगे। हमारे कोर्सेज जो चल रहे हैं उसमें फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स है 60 डेज़ का, वो चल रहा है। फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स 60 डेज़ का, टीसीएस फ्री के लिए जीएस का और सीसैट का, दोनों का चल रहा है। लक्ष्य बैच चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच है। और भी ढेर सारे इसके फीचर्स हैं। प्री 2021 की रणनीति, आप क्या करिए, अभी जो है जो मेन फोकस है आपका, नोट्स तैयार करिए, शॉर्ट नोट्स।
शॉर्ट नोट्स बनाने पे फोकस करिए। अभी कम से कम अप्रैल, मई, अप्रैल भर पूरे आप जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मई में केवल रिवीजन करिएगा, कुछ भी नई चीज नहीं पढ़िएगा। करंट अफेयर्स मान लीजिए कुछ पढ़ना पड़े तो वो अलग बात है, यहाँ पर सिर्फ रिवीजन करिएगा। मई यानी कि आपको 43 डेज जो मिलेंगे, 42 डेज, ये सिर्फ रिवीजन के लिए रखिएगा। उससे पहले जो है 1 महीने में कोशिश करके, कुछ नोट्स बने ही होंगे आपके। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स होते हैं कि आपका जो मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपके मॉडर्न इंडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंशियंट और मेडिवल जो है उतना प्रश्न यहाँ से आते नहीं। इसकी आप 70 पेज में, इसकी जो है आप 20 पेज में, इसकी 30 पेज में, इस तरीके से नोट्स 100 पेज में हिस्ट्री की बना लिया आपने। दूसरा है कि ज्योग्राफी कर लिया आपने, 50-50 पेज में बना लिया। इस तरीके से 20, 40, 50 पेज में आपके पास 12 से 13 बुकलेट होनी चाहिए, जो वही आपको बार बार पढ़नी है। बार बार पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा चीज़ें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए? करंट अफेयर्स कंप्लीट पढ़ना है, यूपी स्पेशल, सेंसस, इसके भी 4-4, 5-5 पेज में नोट्स बना करके डेली रिवीजन करना है आपको। मई 1 मई से आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, कुछ भी नई चीज़ें जीएस के लिए नहीं पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, यूपी स्पेशल, सेंसस से मान लीजिए कुछ करंट अफेयर्स है वो नया पढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी एक सामान्य सी स्ट्रेटजी है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना, ज़्यादा फैलना नहीं। अभी होता क्या है, कोई बात नहीं है, एंशिएंट की एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी आती है। अगर आपने, अरे अभी टॉपिक गड़बड़ हो गई ना। हाँ, तो आज टाइम तो नहीं रहा, 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं। एक बार मुझे कल तो शायद क्लास हो, परसों क्लास हम लोग फिर से रखेंगे। कल शायद मुझे कुछ काम है थोड़ा सा। तो एनसीईआरटी जो है आर.एस. शर्मा की ओल्ड वाली पढ़ लेंगे हम, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस इतना ही काम करना है और कुछ भी नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बस ये मोर देन सफिशिएंट है आपके एंशिएंट के लिए भी, मेडाइवल के लिए भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता है आपका, एक किरण पब्लिकेशन की गाइड है जो ऑप्शनल के लिए आता है, उससे एक साथ में फैक्चुअल चीज़ें देख लीजिए। इसके लिए कुछ भी नहीं, उसका अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि लास्ट में जैसे घटना चक्र आप रिवाइज नहीं कर पाते हर टॉपिक का। हाँ, अभी देखिए आपका क्या होता है ना कि मान लीजिए घटना चक्र है तो 7-8 पार्ट में घटना चक्र ही है। अब इसको बार बार किताब खोलना, रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। अब ये 30 पेज में जैसे मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो लोग भी मुझसे जुड़े होंगे ग्रुप में इनको मैं दे दूंगा। मैंने 2017 में बनाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन, जिसको 30 पेज में कर दिया था मैंने पूरे इन्वायरमेंट को। 36 पेज में पूरी बायो मतलब आपकी साइंस हो गई थी। तो उसको क्या होता है कि आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करना है, तो आप उसी को रिवाइज कर लोगे, ठीक है। उतनी बड़ी किताब चीज़ नहीं, ये मुश्किल से आधे घंटे में रिवाइज हो जाती है, ये भी आधे घंटे में। तो आप डेली रिवीजन कर सकते हो अगर आपके पास 30-30, 40-40 पेज के शॉर्ट नोट्स। तो डेली अगर रिवीजन करने लगेंगे तो हम 42 बार रिवीजन कर लेंगे एक ही चीज़ को, यानी कि हमारे पास डेटा का एक्यूरेसी बढ़ जाएगी अन्य लोगों पे। 2 बजे के बाद बात करिए आप, तो मिलते हैं हम लोग। और कॉल करिएगा, नहीं तो फिर मान लीजिए अगर नहीं उठ पाता है, मुझे एक जगह जाना है, तो मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा, ठीक है। तो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, 2016 का रिजल्ट आया है, ढेर सारे फ़ोन कॉल्स आए कि सर मेरा नहीं हुआ, मेरा ऐसा हुआ, मेरा। अगर कोई भी, देखिए हर साल रिजल्ट आएंगे, आपको मेहनत करते जाना है। आज जिसका नहीं हो रहा है कल होगा ही होगा। जितने लोग तैयारी में लगे हुए हैं सभी का सिलेक्शन होना ही है, तैयारी से छोड़ के भागना नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।